भाई पुलिस वाला बना पैसा कमाने को, रॉबिन हुड बन के दूसरे का मदद करने के लिए नहीं। कुछ नहीं बोलना मेरे भाइयों को। 3 कुत्ते बांध के रखे मैंने, उनको पेडिग्री देता है और चौथा कुत्ता तू नोट देता है तेरे को। सिनेमा फिल्म का ये डायलॉग आपको भले ही रियल लाइफ का नजर आता होगा, लेकिन मौजूदा हालात में ये बिल्कुल रियल नजर आता है। इसकी वजह खाकी के वो गद्दार जिन्होंने पहनी तो वर्दी है, लेकिन इनकी पूरी वफादारी विकास दुबे के लिए थी। नतीजा, इनकी मुखबिरी की वजह से यूपी के इतिहास में खाकी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। जिस प्रदेश में खाकी अपने को 1 सप्ताह पहले तक गोली का जवाब गोली से देने वाली सेना बताती थी, वही खाकी आज गद्दारों की फौज नजर आने लगी। थाने के सिपाही से लेकर जिलों के आला हुक्मरान तक कटघरे में खड़े हैं। आज माहौल क्या है? मैं बात खाकी की, बात प्रदेश भर में छितरे बैठे तमाम विकास दुबों की, इनके सरपरस्तों की और लाचार सिस्टम की। विकरू गांव वाले विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की जान ले ली तो वो रातों रात 5 लाख का इनामी बन गए। लेकिन इसे पुलिस की दोस्ती कहें या विकास दुबे का रसूख कि पड़ोसी थाने का हिस्ट्री शीटर होकर और इसी शिवली थाने में घुसकर मंत्री की हत्या करने के बावजूद दुबे थाने के अपराधियों की लिस्ट में शुमार तक नहीं है। शिवली थाने के बाहर लगी ये तस्वीरें आज के विकास की, जो मोस्ट वांटेड था, लेकिन शायद पुलिस इसके मोस्ट वांटेड बनने का ही इंतजार कर रही थी, वरना ये जो पोस्टर टॉप 10 बदमाशों का थाने के बाहर लगा है उसमें तो विकास का नाम ही नहीं है। लेकिन पुलिस की ये गलती कोई चूक नहीं, बल्कि विकास दुबे के नाम पर आंखों में रतौंधी छा जाने का नतीजा है। 19 बरस पहले 2001 का साल, यूपी सूबे में बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह। इसी साल कानपुर में एक हत्या होती है। छोटी मोटी हत्या नहीं, हाई प्रोफाइल मामला। सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला को मार डाला गया। शिवली थाने के अंदर संतोष शुक्ला के सीने में गोलियों का बारूद भरने का आरोप आया एक शख्स पर, नाम विकास दुबे, जिसने आगे गैंगस्टर, बाहुबली, अपराधी, माफिया और शिवली का डॉन जैसे शब्द जुड़ते चले गए। इसके अलावा पूर्व प्रधान भी, जिला पंचायत सदस्य भी और अध्यक्ष जैसे पद भी उसके खाते में दर्ज है। उसकी पत्नी अभी जिला पंचायत सदस्य है। विकास भैया हैं, वो अजय हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो अजय होने का मिथक है ना, वो इस दुबे की गिराई गई लंका का मलबा बताता है कि जब सत्ता के शीर्ष की आंखों में कोई चढ़ता है तो कैसे जमींदोज किया जाता है। विकास आज मारा गया, लेकिन सवाल इस मलबे की ढेर की तरह दबाए नहीं जा सकते और उस जैसे अपराधी इलाके में खौफ और डर का साम्राज्य चलाते रहे। सबकी सरकारें आईं और गईं, अफसरान सब कुछ देखकर धृतराष्ट्र बने रहे। आखिर क्यों? 30 साल तक इसका इंतजार किया जाता रहा। क्या वजह थी? दुबे के विकास की कहानी में खाकी और खादी ने बराबर का रोल अदा किया। जहां खाकी ने विकास के जराइम पर आंखें मूंदी, तो खादी ने विकास के जुर्म की लहलहाती खेती में खाद का काम किया। नेताओं और पुलिस की सरपरस्ती में ही उसने इलाके में अपने अजय होने का मिथक बना डाला। दरअसल विकास चौबेपुर थाने का ही मेधावी विद्यार्थी था और जो ज्ञान उसने वहां से लिया, जो पाठ उसने पुलिस से सीखा, उसी से उसने पुलिस को धोबिया पाठ देकर चारों खाने चित्त कर दिया। रही बात दलों की, तो कोई ऐसा दल नहीं जो विकास के दलदल में न फंसा हो। दामन किसी का साफ नहीं, बस अंतर यह है कि दूसरे के दाग दाग और अपने दाग अच्छे हैं। जिस तरह विकास दुबे
आसानी के साथ आत्मसमर्पण करता है, सरकार पर बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। फरीदाबाद में उसका वीडियो वायरल होना, आसानी के साथ मध्य प्रदेश में पहुंचना, दोनों जगहों पर भाजपा शासित प्रदेशों का होना, यह क्या साबित करता है? उसके तमाम सहयोगी गणों का पंचम तल के अधिकारियों के साथ वीडियो फुटेज, विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ उसके वीडियो फुटेज, ये रिश्ता कहलाता क्या है? ये जांच का विषय। परिवार बार बार कह रहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर ये सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है? पिछले समयों में जो मंत्री जी आग जाकर बयान देते हैं कि हमारे गिरफ्त में है, गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, कभी वो कानपुर के चुनाव के प्रभारी रहते हैं, उनके साथ भी उसका वीडियो फुटेज और उसके तमाम फोटो वायरल हो रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण पर, सह पर इसका पूरा धंधा, अवैध धंधा फल फूल रहा था। पूरी तरह इस सरकार में जंगल राज है। इस सरकार को अब बर्खास्त होना चाहिए और तत्काल पूरे लोगों की संलिप्तता सरकार के किन किन लोगों की है, उन अधिकारियों का, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो विकास दुबे पकड़ा नहीं गया। विकास दुबे ने आत्मसमर्पण किया है। भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में और बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश से लेकर उसकी मध्य प्रदेश तक उसकी मदद की है। एक सवाल जहाँ तक है कि वो किस पार्टी में नहीं, उसके सारे कनेक्शन देख लीजिए। जो 2017 में वो स्वीकार कर रहा है, बीजेपी की बात कर रहा है। जो उसके गुर्गों के साथ फोटो आ रही हैं, वो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की फ़ोटो आ रही हैं। आईपीएस अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस जो बिकी हुई थी, 200 से ज़्यादा पुलिस वाले संदिग्ध हैं, वो योगी सरकार की पुलिस है। तो आखिर क्योंकि गुमराह क्यों करना चाहती है ये सरकार? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कहा है कि आप 5 साल का सीडीआर सार्वजनिक कर दीजिए। क्यों नहीं योगी सरकार सार्वजनिक करने को तैयार है? क्योंकि योगी सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस सब फंस जाएंगे, सबके सब जेल जाएंगे। क्या योगी जी में इतनी हिम्मत है कि इन सबको वो जेल भेज सकें? विकास दुबे की मां का एक बयान आया है और उसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि समाजवादी पार्टी का नेता विकास दुबे वहाँ पर पकड़ा गया है। दूसरी बात, 2017 में जब माननीय योगी जी की सरकार बनी है, उसके पूर्व की जो 10-12 साल रहे हैं, मुलायम सिंह जी की सरकार से लेके और माननीय अखिलेश जी की सरकार तक, विकास दुबे के खिलाफ एक भी छापे क्यों नहीं डाले गए? एक भी एनसीआर तक रजिस्टर क्यों नहीं की गई? उसके खिलाफ कोई छापेमारी या गिरफ्तारी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये 2017 के बाद ही क्यों कार्रवाई शुरू हुई? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उसके यहाँ 2 बार छापे पड़े, 2 बार गिरफ्तारियाँ हुई, तीसरी बार पुनः गिरफ्तारी होने जा रही थी। स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जंगल राज चल रहा था और विकास दुबे जैसे बहुत से अपराधियों को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने माननीय बना दिया था। उन माननीय तथाकथित माननीयों को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने माननीय से अपराधी बनाकर उनके साथ अपराधी जैसा सुलूक किया है। और तमाम जो AK-47 चलाते थे अखिलेश जी की सरकार में, आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ठेला चलाने के लिए तैयार हैं कि साहब हमको छोड़ दीजिए, हम जेल में जाएंगे, अपनी सजा काटेंगे, AK-47 नहीं चलाएंगे। कृपा करके जिन बहादुर पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार किया है उनका अपमान मत करिए, क्योंकि इंटरव्यू सभी चैनलों पर चल रहा है, उनके बयान सारी जगहों पर चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की, उसके सारे के सारे साथी मारे गए, उसके सारे रिश्तेदार पुलिस के शिकंजे में आ गए, उसका साला गिरफ्तार हुआ। विकास दुबे अलग थलग पड़ चुका था, इस हालात में पहुंच गया था कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस के शिकंजे में आ जाए। हमारी टीवी वहाँ डेरा डाली थी, जहाँ जाता था वहाँ STF पहुँच जाती थी, CCTV फुटेज लाती थी, उसके सारे जो फोटोज़ थे वो सार्वजनिक हो चुके थे। और उत्तर प्रदेश पुलिस के ये प्रयास का ही नतीजा है कि लोगों ने उसकी फ़ोटो देखी, उसको लंगड़ाते हुए देखा, उसकी कदकाठी देखी, उसकी तस्वीरें देखी और उसको गिरफ्तार किया। भले ही अलग अलग पार्टियों के नेता मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा सफेद बता रहे हों, लेकिन दुबे के दाग से कोई भी दल अछूता नहीं है। विकास ने सोच लिया था कि जुर्म के साथ अगर आगे बढ़ना है तो पॉलिटिकल लोगों से रिश्ता रखना होगा। तो फिर क्या भाजपा, क्या सपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, सभी के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों से विकास की नजदीकियां बनती गई। कोई भी दल नहीं होगा जिसके नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें वायरल नहीं हो रही हैं। तो क्या विकास के पॉलिटिकल कनेक्शन की बात नहीं होनी चाहिए? क्या उन लोगों से पूछताछ नहीं होनी चाहिए जिन्होंने उसे संरक्षण दिया, उसे पाला पोसा, जिन्होंने नजरअंदाज किया उसके तमाम आपराधिक कृत्यों को? छोटे मोटे पुलिस वालों को पकड़ने से बात खत्म नहीं होगी।
बड़े लोगों के गिरेबान तक हाथ पहुंचना चाहिए तो वो सारे लोग एक्सपोज होने चाहिए जिन्होंने विकास दुबे की 28 साल तक मदद की, सरपरस्ती की या उनके लिए पनाहगाह का काम किया। विकास दुबे भले ही पूरा सियासतदान नहीं हुआ था, लेकिन उसे सियासत का दांवपेच पूरा आता था। उज्जैन में विकास की गिरफ्तारी किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं थी। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। वो तो भला हो उस महाकाल के चौकीदार का जिसने बाबा के दरबार में आए इस राक्षस को दबोच लिया, वरना पुलिस तो अभी खोजती ही रहती। मैं देश के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। जिस फिल्मी अंदाज में विकास ने सरेंडर किया, उससे ज्यादा नाटकी अंदाज में एसटीएफ ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। हालांकि एनकाउंटर के वही पुराने हथकंडे, गाड़ी का अचानक पलट जाना, बदमाश का पुलिस का हथियार छीनकर भागना और फिर पुलिस पर फायर करना और जवाबी कार्रवाई में बदमाश का ढेर हो जाना, और इन सब पर राजनीतिक दलों का स्यापा सो अलग। सब कुछ तो था, क्या नहीं था, विकास के आदि से अंत तक। हालांकि ऐसे रावण का वध होना ही चाहिए, चाहे तरीका जो भी हो। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बैड न्यूज सर। रास्ते में आंग्रे ने कांस्टेबल की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। मैंने उसे सरेंडर करने को कहा तो उल्टा उसने पुलिस पर फायर कर दिया। तो फिर मैंने रिटर्न फायर किया और वो जख्मी हो गया। हाँ, जिंदा है। हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन उसके बचने की बहुत कम उम्मीद है। बिकरू गांव का ये रास्ता विकास दुबे के घर की तरफ ही नहीं जाता। खादी और खाकी की कॉकटेल से पैदा हुए ऐसे तमाम विकास दुबे ऐसी ही पगडंडियों से होते हुए आज माननीय बन गए। लेकिन सवाल इस बात का है कि इन अपराधियों के मन में सियासतदा बनने की हसरत पैदा क्यों होती? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। तूने तो दोनों ही कर ली। इससे दोस्ती है, मुझसे दुश्मनी। घंटा मेरा कुछ बिगाड़ोगे तुम लोग। कल शपथ लेनी है। मी मंत्री महोदय श्री श्री जयकांत चिकरे। और 1947 से लेकर 2011 तक राजनीति का इतिहास देख लो, पढ़ लो। भारत देश में किसी नेता को आज तक सजा नहीं मिली। दरअसल उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का माननीय बनने का पुराना इतिहास रहा है। आप नजर डालिए, पूर्वांचल के हरिशंकर तिवारी से लेकर मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, अतीक अहमद, फूलन देवी, अजीत सिंह, अजय राय, विजय मिश्रा, उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार अपराधियों में से एक रहा श्री प्रकाश शुक्ला भी जराइम की दुनिया से सियासत में जाना चाहता था। यानी गांव शहर की गुंडई से लेकर हत्या, रंगदारी, वसूली, अपहरण जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देकर पैसा बटोरने के बाद सियासत में जाना सबसे आसान और मुफीद रास्ता है। यही वजह है कि विकास भी इलाके में भले ही खौफ का नाम हो, लेकिन वो भी माननीय बनना चाहता था। मेरे हाईकमान से मुझे निर्देश भी है कि आप जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपको इलेक्शन लड़ना है। आप जिस समय स्वस्थ हो जाएं, हाईकमान रिपोर्ट करिए। आपको क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र के लिए आपको कहा जाता है उस क्षेत्र में जाके आप चुनाव की तैयारी कीजिए। कौन से क्षेत्र?
अब ये बहन जी के ऊपर डिपेंड है कि बहन जी किस क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ाती है। आज भले ही बवंडर बिकरू गांव वाले विकास दुबे को लेकर उठ रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर इलाके में एक विकास दुबे या तो पनप चुका है या पनप रहा है। जराइम की दुनिया में उत्तर प्रदेश का अलग ही वर्गीकरण है, यानी सबका इलाका अलग अलग है, बट चुका है। माहौल क्या है प्रेजेंटेड बाय डाबर लाल दंत पंचन, स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत, पावर्ड बाय मगन रस, खाओ मगन रहू मगन। बालन हेयर ऑयल एंड शैम्पू इस्तेमाल करें और फर्क देखें। को पावर्ड बाय किसान ग्रीन पैराडाइज लखनऊ। अनलॉक ऑफर मात्र 451 रुपए पर स्क्वायर फीट। बुक करें और साथ ही पाएं निश्चित उपहार। नंदी चोकर युक्त आटा, नंदी नाम विश्वास का। दांतों को जर्म्स से सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों भारतीयों का भरोसा है डाबर लाल दंत मंजन, क्योंकि इसमें है लौंग, पुदीना और काली मिर्च जैसे आयुर्वेदिक तत्व जो जर्म से लड़ें और रखे आपके दांत स्वस्थ। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत। चाय को मिला नया बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर मगन रस्क। अपने नजदीकी स्टोर से खरीदें मगन मिल्क रस्क एंड मगन सूजी रस्क। खाएं और खिलाएं मगन रस्क। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी नाम विश्वास का। कुछ कहती है तेरी जुल्फे, क्या रूप निखारा है। बालन ने मेरे बालों को दिन रात सवारा है। बालन हेयर ऑयल एंड शैम्पू इस्तेमाल करें और फर्क देखें। NGSV ग्रुप लाए हैं मेट्रो सिटी लखनऊ में प्लॉट खरीदने का एक सुनहरा मौका। मात्र 400 रुपए प्रति वर्ग फुट। किसान ग्रीन पैराडाइज में लग्जूरियस फार्म हाउस एंड ड्यू प्ले विला 60 फीट एंट्रेंस रोड के साथ कम कीमत में। किसान ग्रीन पैराडाइज, किसान पथ, लखनऊ। NGSV ग्रुप, हम समझते हैं आपके सपनों की कीमत। कहूंगा मैं और मारोगे तुम। या अविनाश का नाम बार बार नहीं आना। खटक रहा है। साइकाइट्रिस्ट हूँ और एक साइकाइट्रिस्ट से बेटर माइंड गेम्स खेलना कौन जानता है। देखिए अब Amazon प्राइम वीडियो पर। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। करीना, बाथरूम की दीवारों में पानी लीक हो रहा है। ओ बेबी, झूठ बोलना सीखो। हमने वेक्टस पाइप्स लगाया है, कुछ नहीं हो सकता। वेक्टस पाइप्स एंड टैंक्स पर है सबका भरोसा, तभी तो वेक्टस है इंडिया की वाटर लाइन। For me, my passion was sports, but Dad wanted me to be an engineer. Glad I joined LPU, where I followed my passion, and today I work for Amazon at a package of 28 lakhs per annum. Thanks LPU for making me achieve both. Think big, lovely professional university. बार बार सर्दी, खांसी या कमजोरी का कारण हो सकता है कमजोर इम्यूनिटी। लीजिए रिवाइटल एज रोजाना। इसका नेचुरल जिनसिंग एनर्जी बनाए रखे और विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाए। रिवाइटल एज, रहो चार्ज। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी नाम विश्वास का। चाय को मिला नया बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर मगन रस्क। अपने नजदीकी स्टोर से खरीदें मगन मिल्क रस्क एंड मगन सूजी रस्क। खाएं और खिलाएं मगन रस्क। दांतों को जर्म्स से सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों भारतीयों का भरोसा है डाबर लाल दंत मंजन, क्योंकि इसमें है लौंग, पुदीना और काली मिर्च जैसे आयुर्वेदिक तत्व जो जर्म से लड़ें और रखे आपके दांत स्वस्थ। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत। ये ऐसे इलाके हैं जहां कागज में तो सरकार और पुलिस का आदेश चलता है, लेकिन असल में ऐसे ही इलाकाई विकास दुबे फरमान सुनाते और चलाते हैं। इलाके का ठेका पट्टा हो
या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का काम। कागज में भले ही सरकार का आदेश रहता हो, लेकिन वो होता इनकी मर्जी से ही। बात पूर्वांचल से शुरू करते हैं तो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के इलाके में दबदबा ब्रिजेश सिंह एंड कंपनी का है, तो वहीं वाराणसी से सटे मिर्जापुर भदोही में विजय मिश्रा के नाम का सिक्का चलता है। प्रयागराज में अतीक और अशरफ की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर में मुख्तार गैंग के आगे सब बौने हैं। तो वहीं गोरखपुर में राजनीति के अपराधीकरण के चाणक्य कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी आज भी उम्र की ढलान पर इतने रुआबदार हैं कि तिवारी जी के हाथे का निकला फरमान पूरे इलाके का हुक्म बन जाता है। कुछ ऐसा ही जौनपुर का हाल है, जहां कभी उत्तर प्रदेश पुलिस के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रहे और अब भूतपूर्व माननीय हो चुके धनंजय सिंह की तूती बोलती है। तो वहीं नेपाल से सटे गोंडा और बहराइच के इलाके में मुंबई के जेजे हॉस्पिटल शूट आउट के आरोपियों को शरण देने के आरोप में जेल जा चुके ब्रजभूषण शरण सिंह का डंका बजता है। राजधानी लखनऊ की तरफ थोड़ा और बढ़ेंगे तो अंबेडकर नगर में अजय सिपाही जैसे छोट भैया माननीयों की चलती है। तो वहीं फैजाबाद में मुख्तार के गुर्गे रहे अभय सिंह का नाम चलता है। लखनऊ से सटे सुल्तानपुर जिले में भी एक ऐसे ही विकास दुबे ब्रीड के सोनू सिंह मोनू सिंह की चलती है। प्रतापगढ़ के कुंडा नरेश राजा भैया तो ऐसे बाहुबलियों के सरताज हैं। बात अपराधियों की धरती पश्चिमांचल की करें तो संभल वाले डीपी यादव के बिना सब अधूरा रह जाएगा। नोएडा, गाजियाबाद में सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, तो वहीं मेरठ में बदन सिंह बद्दो, सुशील मूंछ, हापुड़, बदायूं, बागपत में सुनील राठी के नाम पर ही सब काम हो जाते हैं। लेकिन विकास दुबे का केस एक सवाल हमारे सामने छोड़कर जाता है, क्यों समाज, क्यों राजनेता ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए भस्मासुर साबित होते हैं। इस सवाल पर आप सोचिएगा जरूर कि इनको ताकत कहां से मिलती है, समाज से, राजनेताओं से, पुलिस के ढीले रवैये से या कोर्ट के लचर सिस्टम से।